घातांक के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे एक प्रश्न है 2 की घात 3 गुणा 4 की घात 2, इसको हमें हल करना है। तो हल अपन कैसे करेंगे, ये जैसे प्रश्न यहाँ पे दिया है तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। लिखो यहाँ लिखने के बाद जो संख्या दी है उसको लिख लो 2 की घात 3 गुणा 4 की घात 2, ऐसे लिखा है। अब इसको हल करेंगे तो हल करने में क्या करेंगे, ये 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 है, इसका मतलब 2 को हमको 3 बार लिखना है गुणा में, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद ये गुणा का चिन्ह लगा है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर लिखा है 4 की घात 2, 4 की घात 2 है यानी कि 4 को 2 बार लिखना है, 4 गुणा 4। अब इनका कर लेंगे गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। और 8 का पारा पढ़ेंगे 4 बार, 8 चौको 32, 32 का पारा 4 बार नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए इनका कर लो गुणा, इसका लास्ट में कर लेंगे। कि 4 बचा, 4 यहाँ लिख लिया। 4 कैसे में गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 का आंसर हो जाएगा। ऐसे एक और समझो, जैसे दूसरा प्रश्न है 3 की घात 2 4 की घात 3, इसको हल करना है। तो जैसे अपन ने हल इसको किया था वैसे इसको कर देंगे। हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ, ये बेसिक प्रोसेस है और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। ये 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 लिखेंगे, और ये 4 की घात 3 है तो 4 की घात 3 लिखेंगे, बराबर करेंगे। अब जिस पे जितनी घात लगी है उसको उतनी बार लिखेंगे। 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3। उसके बाद गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 4 की घात 3 है तो 4 को 3 बार लिखेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4। अब इनका गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 का 3 गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 का 4 बार पारा पढ़ेंगे, 9 चौको 36 गुणा इन दोनों का कर लो, 4 चौको 16। अब इनका आपस में गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा। 16 का 6 बार पारा पढ़ो, 16 पंचे 80 होता है और 16 छक्के 96, 96 की 6 हासिल 9, 16 का पारा 3 बार, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 की 48, 48 में 9 जोड़ देंगे तो ये 57, ये आंसर आएगा 576। ये तो किस कंडीशन में है, जब बीच में गुणा का चिन्ह लगा रहता है। कई बार ये होता है यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, दूसरा चिन्ह लगा रहता है, तो उसको भी समझें। ये अगले प्रश्न से कई बार ये होता है कि बीच में गुणा का चिन्ह ना देके जोड़ घटाना या भाग का भी दे देते हैं, तो उसमें थोड़ा कुछ नहीं अंतर, थोड़ा अंतर आता है। जहाँ पे जोड़ का चिन्ह रहता है जोड़ देते हैं, घटाना का रहता है तो घटा देते हैं। जैसे ये लिखा है 5 की घात 3 प्लस 4 की घात 4, ऐसे ये प्रश्न है तो इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ, इसके बाद इस प्रश्न को उतारेंगे। 5 की घात 3 प्लस 4 की घात 4, 5 की घात 3 है तो 5 को 3 बार लिखेंगे गुणा में, 5 गुणा 5 गुणा 5, जितनी घात लगी रहती है उतनी ही बार लिखा जाता है, और जिस पे घात लगी रहती है उसको लिखा जाता है। फिर उसके बाद ये जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह लगाओ। अब ये 4 की घात 4 है तो इस 4 को 4 बार लिखेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। इतना करने के बाद अब इनका गुणा करेंगे और इधर इनका गुणा करेंगे। बीच में जोड़ का चिन्ह लगा है, अगर कहीं गुणा का चिन्ह होता तो सबका एक साथ कर सकते थे, लेकिन जोड़ का चिन्ह तो अलग अलग करेंगे। 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5 25, और ये गुणा 5 बड़ा ना बने इसलिए इसका बाद में कर लेना जोड़ का चिन्ह। 4 चौको 16, 16 का 4 बार गुणा करेंगे, 16 चौको 64, और ये गुणा में 4, इसका अब बाद में कर लेंगे। अब 5 का गुणा इसमें कर दो, 4 का गुणा इसमें कर दो। 5 का 5 में करेंगे, 5 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, हासिल 2 3 तो 12, ये बन जाएगा 125 प्लस। अब 4 का 64 में गुणा करेंगे, 4 का 4 में करेंगे, 4 चौको 16, 16 की 6 हासिल 1, 4 का 6 में गुणा करेंगे, 4 6 24 और हासिल 25, ये हो गया 256। अब इन दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा है, जोड़ का चिन्ह मतलब इन दोनों को जोड़ना है। यदि आप डायरेक्ट जोड़ पा रहे हो तब तो ठीक है, और नहीं जोड़ पा रहे तो इन दोनों संख्याओं को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 125 लिख लो, उसके नीचे 256 लिख लो,
आप इनको अलग से जोड़ सकते हो। 5 और 6 11, 11 की 1 हासिल 1, 2 और 5 7 हासिल 108, 1 और 2 3, 381 बन रहा है। यहाँ पे 381 लिख लो, बस ये आंसर हो गया। ऐसे अगर यहाँ पे घटाना का चिन्ह होता तो घटा देते, एक घटाना और समझ लो छोटा सा। जैसे ये है 6 की घात 3 माइनस 7 की घात 2, इन दोनों का करना है। तो इसको यहाँ पे हल करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ। अब इसको उतार लेंगे, 6 की घात 3 है माइनस 7 की घात 2 है। 6 की घात 3 है तो 6 को 3 बार लिख लेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6। घटाना का चिन्ह है तो घटाना का चिन्ह लगाएंगे। 7 की घात 2 है तो 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 गुणा 7। इनका गुणा करेंगे, 6 का 6 में करेंगे 36 और गुणा ये 6। 36 का हम 6 बार नहीं पढ़ पाएंगे तो इसलिए 6 का बाद में गुणा कर लेंगे। माइनस 7 का 7 में करेंगे, 7 7 में 49। इसका गुणा कर लो, 6 का 6 में करेंगे 6 6 36, 36 की 6 हासिल 3, 6 का 3 में गुणा करेंगे, 6 किया 18 और 3 21, 216 हो जाएगा माइनस ये 49। अब क्या करना है, 216 में से 49 घटाने हैं, तो 216 में से 49 यहाँ पे घटा लो। 6 में से 9 नहीं जाएगा, इधर से लेंगे तो ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 0। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। इधर 0 में से 4 नहीं जाएगा, इधर से लेंगे ये 10, ये बचेगा 1। 10 में से 4 घटाया 6 और ये बचेगा 1, 167। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।